सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। भाई राम राम सभी को, स्वागत है आप लोगों का एपिसोड 3 हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के अंदर। सो बेसिकली एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 मैं डाल चुका। एपिसोड 3 के अंदर हमारा मॉर्निंग रूटीन जो अभी फ़िलहाल का टाइम मैं बताया हूँ आप लोगों को, ठीक है। जो फ़िलहाल का टाइम है वो 10:41 हो रहे हैं और मैं जस्ट थोड़ी देर पहले उठा, फ्रेश हुआ, खाना वाना खाने के लिए बैठा ही हूँ जस्ट। तो सुबह सुबह ना जो मेरी बेसिक मील होती है वो ओट मील और हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है। सो नॉर्मल देखा जाए तो 40 ग्राम प्रोटीन हम मॉर्निंग मॉर्निंग में हिट कर लेते हैं। फिर दिन के टाइम पर आते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, वो मैं आप लोगों का डे पूरा फुल डे ऑफ ईटिंग डाल चुका, ठीक है। सो रैंडम ब्लॉग्स हैं तो थोड़े लंबे होते हैं, क्योंकि मैं कहने की चीज़ें ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। सो बेसिकली सुबह सुबह का सीन क्या होता है ना, अपना मस्त प्रोटीन एंजॉय करो, देन मस्त कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन आजकल मैं 2-3 दिनों से ना फॉरेनर ज़्यादा देख रहा हूँ। जैसे कि सी बम, रेवंडिनो, ठीक है। अपने ये जो महाराज जी हैं जिनका नाम मैं भूल जाता हूँ, नाम भूलने का मेरे को सबसे बड़ा कीड़ा है, ठीक है। इनका मैं ब्लॉग्स वगैरह रूटीन देखता हूँ कि यार एक किस लेवल का वर्कआउट करते हैं, किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। सो बेसिकली मैं भी ना किसी से सीखता ही हूँ, तब जाके मैं आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाता हूँ, ठीक है। सो मैं भी फ़िलहाल सीख रहा हूँ और खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। आप भी फ़िलहाल मेरे को देखकर सीखो और खुद पे इम्प्लीमेंट करो। ओके, सो लेट्स गो। Hi, hi guys, welcome back to another random vlog। हमारे ना सीरीज का नाम भी तगड़ा है भाई, रैंडम। सारे काम ही रैंडम होते हैं, सारे काम ही रैंडम होते हैं, रैंडम। ओके, मैं आपके एक बार कैमरा वगैरह सेट कर लेता हूँ एंड फिर यहाँ से निकलते हैं। अभी फ़िलहाल हो गए हैं एक एक बज गए हैं भाई फ़िलहाल। और बेसिकली आज का जो सीन है हमारा, वो चलते चलते डिस्कस करते हैं। और तो क्या ही करेंगे, बस आज एनर्जी की थोड़ा बहुत इशू है, तो आज का ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत क्रिएटिन भी ख़त्म हो चुका है, तो मैंने दूसरा क्रिएटिन में था, मतलब मेरे पास टैग में पड़ा हुआ था वेलकोर का। आज उसी से काम चलाएंगे। कीचड़ हो रखा है ना भाई यहाँ पे, खतरनाक कीचड़ है भाई, खतरनाक। और ऊपर से मैंने पाजामा इतना बैगी टाइप का पहना हुआ है, छेंटे पूरे पाजामे पे आ गए भाई। एनर्जी फुल फील होती है भाई, फुल एनर्जी फील होती है। तो पहले ना यहाँ से एक बार मैं कुछ एनर्जी का सोर्स देख लेता हूँ, ले लेता हूँ भाई, क्या मिलेगा यहाँ पे। वेट अ मिनट, प्रेडिएटर डाइट कोक है, ओके। वेट अ मिनट भाई, मैं लेके आया। अरे, एक प्रेडिएटर दे देना। इसको बैग में रख लेते हैं भाई। मैं अपनी सीट बेल्ट लगा लेता हूँ एक बार, ठीक है। और फिर अभी करते हैं कंटिन्यू। आज मेरा एंगल पता नहीं क्यों ख़राब हो रखा है। बेसिकली आज का टाइम हो गया है 1, और अभी 1 बजे हम जा रहे हैं जिम जाके करेंगे बढ़िया सा सेशन। तो बेसिकली आज का जो हमारा डे होता है वो, मतलब मेरा डे होता है, आयुष है नहीं फिलहाल, आयुष गया हुआ है कुछ काम से। तो मैंने सोचा कि मैं ना शाम को ट्रेन कर लूँगा, दिन में मतलब अभी इस टाइम पे, क्योंकि शाम का ट्रेनिंग होती नहीं है, क्योंकि वो होगा नहीं। तो मैं कोशिश ये कर रहा था कि मेरे को शूट भी हो जाएगा, और पीछे से ना नॉइस बहुत ज़्यादा होती है भाई, आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है ना गानों की या फिर और चीज़ों की, तो इस वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो आज मैंने ट्राई ये किया है कि कुछ जवाब जो सवालों के हैं, जो होने चाहिए, कि जिम से रिलेटेड क्या क्या सवाल है, क्या क्या नहीं है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। सो पहला सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड। देखो, 2-3 चीजें हैं ट्रेनिंग पर्पस को देखने का। सबसे पहली चीज ये है कि लोग बाग ना बहुत हैवी लिफ्ट करते हैं, और हैवी लिफ्ट करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ईगो को साइड में रखकर और टेक्निक्स पे काम करके हैवी लिफ्ट करो तो तुम एक सेफ जोन के अंदर रहोगे। दूसरी चीज, लोग ना 2-2 3-3 घंटे तक ट्रेनिंग करते हैं, है ना। तो उसको ना थोड़ा चेंज करना स्टार्ट करो। 3-3 घंटे ट्रेनिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस में हो
तो 3-3 घंटे वाला बंदा बताऊँ ट्रेनिंग किस पर्पज से करता है, किस हिसाब से करता है। उसको ये लगता है कि हम ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेंगे तो हमारी बॉडी जल्दी बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ऐसा ना कभी साइंटिफिक प्रूफ है ना कुछ और है। आपकी बॉडी बनेगी सिर्फ और सिर्फ कम एक्सरसाइजेस से। और एक ना एक लाइन वो भी है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती भाई, क्वालिटी मैटर करती है। सो क्वालिटी के ऊपर काम करो ना कि क्वांटिटी के ऊपर। अब 3 से 4 एक्सरसाइजेस इनफ है, इनफ है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 मान लो, इससे ज्यादा एक्सरसाइजेस करना वेस्ट है भाई, वेस्ट है। 4 एक्सरसाइज मैं इनफ मानता हूँ हर बॉडी पार्ट के लिए, लेकिन 1-2 एक्सरसाइज कह सकते हैं कि वो तुम्हारी ओवरऑल कोर को या फिर और चीज़ों को अच्छे से डिज़ाइन कर देगा, अच्छे से पंप दे देगा या फिर और चीज़ें। सो बेसिकली आज अपन जो ट्रेनिंग करने वाले हैं वो फुल बॉडी पार्ट ही है, और हमको एक एक पार्ट को ही ट्रेन करना है, ज़्यादा नहीं करना, एक एक पार्ट को ही ट्रेन करना है। ठीक है, और 2-2 3-3 एक्सरसाइजेस, मतलब उसके 2-2 3-3 सेट्स ही, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, बाकी आप लोगों के जो मेन सवाल है अभी प्रोटीन को लेकर बात करते हैं। देखो भाई, प्रोटीन इनटेक अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। डबल ही कर लो तो बेटर है, बाकी उसका 1.6 या 1.5 या 1.2 कुछ कैलकुलेशन होता है इसका। मैंने कभी ये चीज़ें नापी नहीं, मुझे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। तो अभी फ़िलहाल ना ये चीज़ें नापने का टाइम आ गया है, तो मैं कुछ दिनों से ट्राई करूँगा कि हम सारी चीज़ें नाप तोल के खाएं। अब वो घर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है कि साला नाप तोल के खा रहा है क्या, इंसान ही है ना तू इंसान ही है ना तू। सो बेसिकली क्या है ना, इंसान ही है हम। हमको नाप तोल के इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि हमको एक एक चीज़ें ना क्लियरिटी के साथ चाहिए होती है भाई, क्लियरिटी के साथ। ठीक है, तो आप लोगों को ना अगर बिगिनर फेज के अंदर हो या फिर इंटरमीडिएट फेज के अंदर हो तो आपको नीड नहीं पड़नी चाहिए इन सारी चीज़ों की। अब पढ़ते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, वो है सप्लीमेंट्स। देखो भाई, सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करते हैं फिलहाल ना। अभी लास्ट टाइम आप लोग, जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे को जान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देखेंगे कि मेरे ना लास्ट टाइम जब मैंने एग्जाम्स के टाइम पर जिम छोड़ दी थी, उस टाइम पर मेरे हो गई थी बैक में इंजरी लिफ्ट के चक्कर में। सो लिफ्ट का मैं ज़्यादा दूंगा नहीं दिमाग, योए होए कावासाकी का शोरूम यहाँ से देख लेता हूँ ना, मेरा ना जी दिन दिन बन जाता मेरा दिन। हाँ हाँ ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा आराम से ना 5-6 महीने की डॉक्टर ने बोला था कि 5-6 महीने तेरे को रेस्ट पे रहना पड़ेगा और अपनी डाइट को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो मैंने ना रिकवरी पे उस टाइम पर 2-3 चीज़ें सोची कि पहली चीज़ ये है कि देखो, तो पहली चीज़ ना मेरे लिए जो चीज़ मैटर करी थी वो करी थी सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स में मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं, देखो भाई, मेरी स्लीपिंग साइकिल्स और क्रेविंग्स को लेकर मैंने मैग्नीशियम ऐड किया, विटामिन ऐड करे, मल्टीविटामिन जो भी होता है, जो डेली के मल्टीविटामिन होते हैं, कैल्शियम हो गया, D3 हो गया, विटामिन D3 हो गया, B12 हो गया, मतलब शार्प मेमोरी के लिए। फिर उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स भी स्टार्ट करे थे, प्रोटीन इंटेक भी अच्छा खासा ठीक ठाक कर दिया था। सो सप्लीमेंट्स तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करता है अगर आप लोग प्रोटीन वाले सोर्स में हो तो समझ रहे हो ना कि ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि प्रोटीन जितना ही इंपॉर्टेंट है ना, सप्लीमेंट्स उतना ही इंपॉर्टेंट है भाई, उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या चाहते हो भाई, ऐसे ऐसे कैसे पार पड़ेगी। ठीक है, सो बेसिकली हम जिम पहुंचने ही वाले हैं, मतलब बात करते करते पता भी नहीं चलता भाई हम जिम कब पहुंच जाते हैं। हमारे घर से ना 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है जिम। ठीक है, तो आराम से पहुंच जाते हैं। अब हमारे पास कार वगैरह का सोर्स तो है नहीं फिलहाल जो हम कार में बैठ के ये चीज़ें कर सके, लेकिन स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों तक बात पहुँचानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गो, फटाफट से पहुँचते हैं जिम, देन फिर आज का शूट स्टार्ट करते हैं, आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। हमारे कैमरे के अंदर बैटरी फिलहाल है 69%। ओके, सो लेट्स गो, फटाफट से क्रिएटिन वगैरह भी लोड करते हैं और आगे की जर्नी कंप्लीट करते हैं अपनी। बाकी जो जो चीज़ें आप लोगों के सवाल जवाब हैं वो मेरे से पूछ लिया करो, हमको भी इंटरेस्ट मिलता है, हमको मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई कुछ तो कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हो ना तो आप लोगों के लिए ही है, और खुद की जर्नी स्टार्टिंग फेज से लेके अब तक दिखाई है, तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हो कि कहाँ से आए थे और कहाँ पे जाना है। बस फुल स्टॉप नहीं लगाना है, कॉमास पे चलना है। चलो भाई, एक तो ना पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ती है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रही अपनी प्रेडिएटर, फटाफट से डालते हैं। और ये रहा हमारा वेलकोर का क्रिएटिन। भाई मैंने कभी भी यूज़ में नहीं लिया है इसको, अभी तक फुल भरा हुआ है, अभी तक फुल है। आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो ना आधे घंटे गाड़ियों निपटाएंगे, फिर उसके बाद फिर करेंगे आज का जो वर्कआउट है। और जो जो वर्कआउट जो जो मैं करने वाला हूँ वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है पूरा,
एज यू ऑल नो चेकआउट कर सकते हो जाके। Take a chance, this is it. Na, na, na. नॉर्मल है। पहले के टाइम पे तो मैंने ना स्टार्टिंग रेट से 110 भी कम नहीं होता है। मेरा ये हिप जोइंट टूटा हुआ है। अच्छा डर लगता है मुझे। ऐसा कुछ नहीं कर लेता हूँ। मूवमेंट तो पूरा नहीं मारता। मतलब हाँ इसमें छूट गया था। ओके मोटा हो गया थोड़ा। मेरा 2020 में एक्सीडेंट हुआ था। मेजर एक्सीडेंट हुआ था। मेरा हिप जॉइंट टूट गया था। ओके तो मेरा ये जिम कैरियर थोड़ा ऐसे हो गया। अभी मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया। नहीं फिर भी ठीक है। कम बैक कर रहा हूँ और अच्छा ही कम बैक करूँगा। बढ़िया बढ़िया। बंद कर रखा है अभी तो सारा। अच्छा 3 महीने बाद दिखाएंगे तो अच्छा हाँ 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। हाँ। मेरे को भी क्या है ना पहले टाइम वगैरह हुआ था करती ज़्यादा है। यही तो हाँ मेरे को लग रहा था कि आप सही 40 प्लस के आसपास के हो। उतना बड़ा लग रहा है। हाँ इतना मतलब लग रहे थे देखने में, लेकिन एज कम है। अब होने को तो आप मेरी एज गैस कर सकते हो। आप तो 2023 अराउंड लग रहे मैं 19 का हूँ मैं। हो। 19 मैंने बोला 2020। अब मैं 20 का होऊंगा जुलाई में, नेक्स्ट मंथ। आप जितने साल के उतने साल में वर्कआउट करते हो गए मेरे को 3-3.5 साल में वर्कआउट करते करते हैं। मैंने 2 साल पावर लिफ्टिंग की है, 1 साल बॉडी बिल्डिंग की है। अब वापस से बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग स्ट्रेंथ हाइपरट्रॉफी रैप वगैरह कर रहा खेलते हूँ। हैं। अब आइडिया मन तो है खेलने का, वापस से खेलने का। बीच में खेलने का मन हुआ था, फिर क्या हुआ ना लोअर बैक मेरी स्क्वाट्स की वजह से बैंड टूट गई थी। हमारे जिस पुरानी जिम के अंदर जब मैं ट्रेन कर रहा था ना, तब स्क्वाट्स करते टाइम शायद 160 केजी था है ना स्क्वाट्स पे, तो बीच में से रॉड टूट गई थी। अरे वाह रॉड ही टूट गया। रॉड टूट गई थी। अरे यार। तो उस टाइम पर मेरा बहुत फेज ऐसा आया था डाउन वाला। फिर 20 हाँ फिर 1.5 साल पहले 210 की डेड लिफ्ट की थी। उस टाइम पर मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब इतनी माइनर हुई थी बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा कम कर दिया वर्कआउट। अब वेट का इशू आ रहा है बहुत। बढ़ाने का मतलब वेट कैसा। मेरे ना एक प्रॉब्लम है, पता नहीं वो कैसा है, मेरे को ना वेट बढ़ाने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। घटाने में घटाने में मेरे को दिक्कत नहीं आती, ईजी लगता है मेरे को हटाना। सबको बॉडी का जीन अलग होता है। अलग अलग होता है, बातचीत करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। ठीक है, और एक्चुअल में यही मेरी फीलिंग है। मैंने जो लाइन बोली थी ना कि मैं बताऊंगा, वो मैं अकेले बताने वाला था ये चीज़ें। अब ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप खुद देखोगे कि ना कई लोगों को ना जेनेटिकली बहुत प्रॉब्लम आती है वेट बढ़ाने में। वेट घटाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बढ़ाने में ज़्यादा आती है। तो एक्स्ट्रा कैलोरीज फाड़ने के चक्कर में ना लोग बीमार पड़ जाते हैं। और मेरे साथ भी सेम वही चीज़ हुआ था, मेरे को ब्लड इन्फेक्शन हो गया था ज़्यादा कैलोरीज और ज़्यादा बाहर की चीज़ खाने से। इस वजह से आई प्रेफर कि भाई साहब लीन रहो और 5-6 महीने 8-10 महीने 1 साल जितना भी लगे ना, तो स्लो प्रोग्रेस करो। 3-4 महीने के चक्कर में मत पड़ो नेचुरली, अगर आपके पास फुल गाइडेंस नहीं है तो। वरना फिर 10 बीमारी होगी, उसमें अलग पैसे लगते हैं भाई, समझते हो ना आप ये चीज़ों को। सो लेट्स गो फाइनली लास्ट सेट अपना। फिर इसके बाद जो मेन एक्सरसाइजेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा और वर्कआउट के साथ साथ मैं मेंशन भी कर दूंगा। ठीक है, लेट्स गो।
बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करी है, कसम से, बहुत सारी चीज़ें। सो मेरे को अब ऐसा लगता है कि वो सेक्रीफाइसेस कुछ नहीं है, क्योंकि तुम जितना सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, उसका और लोग 1 टाइम 2 टाइम 10 टाइम 100 टाइम उससे ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना वो फेस, मैं खुद ये फील करता हूँ कि उस टाइम पर मेरे पास रिसोर्सेज होता ना तो वो चीज़ें रिजल्ट के साथ दिखता। लेकिन जब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे तब मैंने ये ब्लेम नहीं करा कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, फिर मैं जब रिसोर्सेज आएंगे तब करूँगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे जिनके पास रिसोर्सेज की चीज़ें भरी पड़ी है लेकिन वो करना नहीं चाहते। हमारे जैसे लोगों के पास करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। आप जितने रिसोर्सेज हमारे पास है, काश हम सोचते थे कि वो टाइम पर मिल जाते हैं हमको जब हमने शुरुआत की थी। लेकिन सब कहने की बात होती है, जब हमको सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना तब हम उसका कुछ ही नहीं करते। मैं भी कहीं ना कहीं आलस दिखाने लग गया था कुछ टाइम से, वीडियोस में, वीडियो अपलोड करने में, वीडियो की चीज़ों में। लेकिन मैं वापस से वो चीज़ें करने का ट्राई कर रहा हूँ। बस एक चीज़ जो कमी रहती है मेरी लाइफ के अंदर वो रहती है मोटिवेशन की। बस डिसिप्लिन लेके चल रहा हूँ, पेशेंस लेके चल रहा हूँ। पिछले 4.5 साल से 3 साढ़े 3 साल जिम करते हुए हो गए, तो डिसिप्लिन लेके ही चल रहा हूँ। और सबसे बेस्ट मोटिवेशन पार्ट यही है कि अगर वो पब्लिकली मोटिवेशन मिलता है ना तो करने का जज्बा, सपोर्ट ही अलग लेवल का होता है भाई। आप ये बात समझ सकते हो, और वो बंदे तो खासकर समझ सकते हैं जो जो फेस वो है ना, जो वाला फेस चल रहा है वो महसूस कर रहे हैं। ओके, अब लास्ट रिस्क ले रहा हूँ इस सेट के अंदर 5-5 किलो ऐड करके, जो 120 का टोटल हो जाएगा अपना। चलो तो भाई 3 निकले आराम से, एक तो निकलेगा। सो लेट्स गो। एक और। एकदम से है ना नीचे रखना ही पड़ेगा भाई अभी रिस्क नहीं ले सकते। एक सेट हो गया, मतलब अब ये हो गया, नेक्स्ट बढ़ता है। हाँ, मैंने कम करने को बोला था, बिल्कुल ही बंद कर दिया। चलो तो भाई, अच्छा ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो बेसिकली ना, हाँ, चेस्ट की बात करते हैं। देखो भाई, चेस्ट में ना मेन पार्ट 3 में आती है, अपर, मीडियम एंड लोअर। मेरे लिए जो मैटर करता है वो मीडियम आराम से बन जाता है, मीडियम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। मेन दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा लोअर में। कईयों का लोअर वीक होता है, कईयों का लोअर अच्छा होता है, मेरा वीक है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ मैं लोअर के साथ अपनी वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। जो इससे भी कर सकते हो, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं उससे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को ये ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। जो जो एक्सरसाइजेज जैसे जैसे है डिज़ाइन में, वो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम पर मेरे को जाके कमेंट कर देना है, फिर लाइक कर देना है, फिर डीएम कर देना, मैं आपको पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। एज़ यू ऑल नो, हम हमारी बातों के हैं, ठीक है। चलो, दो दो एक्सरसाइजेस ईच एंड एवरी पार्ट, ज़्यादा ट्रेन नहीं करेंगे। इस वाले एंगल से आप लोगों को ना पूरा जिम दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी जस्ट बैक ट्रेन कर रहा था तो मेरे क्या ना, कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने ना कुछ एंगल्स वगैरह आपने क्लिप में देखे होंगे, वो मैंने मोबाइल से शूट किए थे। दो एक्सरसाइजेज है, लेट पुल डाउन और रोइंग्स में कर सकते हो, जिसमें मैंने टी बार लिया था। ओके, अभी मतलब कि क्लिप में डाल दूंगा उसकी, टी बार की मैंने डायरेक्ट वो करी थी। सो बेसिकली सीन ये है कि एक छोटी सी चीज़ है, समझना, मोटिवेशन के तौर पे बता रहा हूँ। देखो, अभी फ़िलहाल का टाइम मैं दिखाता हूँ आप लोग, वो कितने हो रहे हैं, 2:50 हो रहे हैं, ठीक है। और इस टाइम पर मोस्ट ऑफ द लोग घर पे सो रहे होंगे, फिर कुछ काम कर रहे होंगे, या फिर कुछ भी चीज़ें XYZ कर रहे होंगे। लेकिन जिम एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। जितने भी लोग बोलते हैं ना कि कंपटीशन है, कंपटीशन है, कंपटीशन है, लेकिन माना भाई कंपटीशन है, लेकिन अगर तुम उस टाइम पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिस टाइम पर लोग सो रहे हों या फिर कुछ और कर रहे हो, तो समझ लो कंपटीशन कितना कम हो जाता है। तुम्हारे पास करने के लिए और भी काम होना चाहिए, बस टाइम निकालने की नीडेड है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हम भी वेले हैं या फिर कुछ और चीज़, हमारे पास भी बहुत काम होता है। लेकिन मैं, सीधी सी बात ये है, मैं जब पहले के टाइम पर तुमने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दिन में सारे काम किया करता था, क्योंकि रात को पढ़ाई होना, मैनेज करना, फिर एडिटिंग मैनेज करना, डाइट मैनेज करना बहुत टफ पड़ जाता है। तो पूरा दिन 24 घंटे कैसे निकलते थे मुझे खुद नहीं पता चलता था। सो बेसिकली सीन ये है कि जितना भी टाइम निकले उस पीरियड में टाइम निकाल के मेहनत करके सपोर्ट करो खुद को और आगे बढ़ो। तब जाके हो सकता है कि तुम उन लोगों तक पहुंच पाओगे जो तुमसे ज़्यादा या फिर कम जाके कुछ कर रहे होंगे। वैसे कम वालों का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, लेकिन ज़्यादा कर रहे हैं उसकी बात है, ठीक है। हम तो पिछले काफ़ी टाइम से कर रहे हैं,
आप लोग भी करना स्टार्ट करो, क्या पता मेरे से पहले आप लोगों का लक चल जाए। ठीक है, लक लक की बात है और मेहनत तो सब कर ही रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली ना शोल्डर की हमारी दो एक्सरसाइजेज है, एक अपनी शोल्डर प्रेस, दूसरी है मिलिट्री प्रेस। ठीक है, और अगर आप लोग रियल डेट्स को ट्रेन करना है तो वो भी कर सकते हो श्रक्स वगैरह लगाकर। बाकी नॉर्मल चीज़ है, मैं डे बाय डे चीज़ें बता दूंगा। वैसे आज मिक्स चल रहा है अपना, तो मैं मिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ, और बाकी जो जो एक्सरसाइजेस है वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख ही रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ है ना, वो चीज़ें आप लोगों को करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तुम मेहनत कितनी कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम रिज़ल्ट कितना दिखा रहे हो। लोगों को घंटे ही फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना क्या कर रहे हो। सिर्फ़ और सिर्फ लोग ताली तब बजाएंगे जब तुमने रिज़ल्ट दिखाए होंगे। ठीक है, अगर तुमने रिज़ल्ट दिखा दिए तो लोग तुम्हारी मेहनत को वाह वाह करेंगे, वरना अगर रिज़ल्ट नहीं दिखे तो लोग वही बोल देंगे कि इसने सिर्फ टाइम पास के तौर पे चीज़ें करी है। ठीक है, तो ढिंडोरा पीटना बंद करो और रिज़ल्ट खुद के ऊपर काम करो। लोग अपने आप ही तारीफ़ करना स्टार्ट कर देंगे। और लोगों की तरफ से ना तुम कुछ भी कर लो, लोग मुंह से बोलने के हैं और तुम कान से सुनने के हो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, फ़र्क मत पड़ने दो। जो काम तुम कर रहे हो ना, वो लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी वो काम कर लेंगे। और अगर वो ज़्यादा बोल रहे हैं ना, तो उनसे बोलो कि एक काम करो, मेरे साथ चलो, और जो जो मैं काम कर रहा हूँ ना वो काम तुम सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे कर लो। पता चल जाएगा कि अगले दिन तुम बेड से उठोगे नहीं उठोगे। ठीक है, तो ज्ञान तभी पे लो जब खुद में लेने की क्षमता हो। बाकी फटाफट से शोल्डर निपटाते हैं, दैन फिर अपना आर्म्स है, फिर शावर लेंगे, फिर लेट्स गो। तो एक सेट शोल्डर का लेटरल के साथ नंगे पुंगे होके निकालते हैं। लेट्स गो। भाई मैंने ना कभी ना सोचा नहीं था कि वापस से गिर के वापस से उठना इतने इंटेंस के साथ, क्योंकि पिछले 14 दिन के अंदर ना मैंने कंजूसी तो बहुत की है, मानी कंजूसी बहुत की है, लेकिन पिछले 14 दिन के अंदर ना मैंने कभी भी वो स्टेज में नहीं पहुंचा कि मेरे को आलस फील हो। ठीक है, मैंने 14 दिन के अंदर जितने भी घंटे होते हैं, 24 घंटे प्रॉपर फील के साथ निकाले हैं। और मुझे पता है यही बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि जुलाई आने वाली है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, 7 महीने निकल चुके हैं, बाकी के 4-5 महीने बच रहे हैं। अभी भी तुमने मेहनत करना स्टार्ट नहीं करा ना, और एक अच्छी फिज़िक नहीं अचीव करी, फिर क्या ही करा भाई। अच्छी फिज़िक करना, अच्छी फिज़िक तक पहुंचना, अपनी ड्रीम बॉडी को बनाना, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को कैरी करना सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर ये चीज़ें आप लोगों ने फॉलो कर ली लाइफ के अंदर, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस के साथ, तो तुम अपनी लाइफ के अंदर 99% लोगों से अलग हो जाओगे और 0.1% लोगों में आ जाओगे भाई, मेहनत के तौर पर। ठीक है, सो वही करो जो तुम्हारा मन हो। और एक सेट अपना निकालने के बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन आती है। लेट्स गो। Yeah, I know that you won't quit. Got you hanging on addicted. In the moment before. एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती है ना भाई साहब, जब जिम में कोई नहीं होता ना, तब है ना बॉडी फ्लैक्स करने का अलग ही मज़ा है। ठीक है, एक एक्सरसाइजेस मैं लोअर चेस्ट के साथ कर लेता हूँ, क्योंकि ना मेरे को एक बार फील चेक करना है कि वो प्रॉपर फील आता कहाँ पे। लेट्स गो। अब जैसे ठंडा पानी आया है इसके अंदर। भाई साहब इतना ठंडा पानी आ रहा है इसके अंदर, पूछो मत। यो ओए, भाई साहब कोल्ड शावर के बाद ना बॉडी कंडीशन दिखा देता हूँ मैं।
ओके भाई, निकलते हैं भाई, लेट्स गो फटाफट से। बॉडी पंप हो गई है, सारे काम हो गए हैं। अब आगे की कंटिन्यू करते हैं बातचीत अपन माइक पे, ठीक है। सो लेट्स गो। कितना ज़्यादा कीचड़ हो रखा है भाई इसके अंदर। सो चलो तो भाई, लेट्स गो। भाई साहब, एयरटेल का हमारा वाईफाई का और बिल आ गया। अब कितना बिल आया है भाई साहब? तो 1 सेकंड भाई, एक काम करना भूल। सो बेसिकली ना सीन क्या हो गया, मैं यहाँ पे काम करने के लिए इसलिए रुक गया क्योंकि दिक्कत ये हो गई थी, मैंने ना कैमरा, वो सेटिंग्स होती है ना माइक की, वो मैंने बढ़ा रखी थी भाई, क्योंकि ना ज़्यादा धीरे बोलना पड़ रहा था मेरे को वहाँ पे। ओए भयंकर धूप, धूप कितनी भयंकर हो रखी है भाई, भयंकर धूप। अगर आज के टाइम पे 360 डिग्री होता ना भाई, क्या मजे आते भाई, क्या मजे आते। लेकिन कोई ना, जिन चीज़ों से शुरुआत करी थी ना भाई, आज हमारे पास बहुत कुछ है। 1 सेकेंड, एक तो ना इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर भाई। इंडिया के लोग ही ना तकड़े हैं भाई, तकड़े। राह चलते लोग थूक देते हैं, फिर कुछ देख, फिर थूक दिया। तेरी तो मैं दिखा नहीं सकता, बस ये मेरे को दिख रहा है बस। मैं मेरी आंखों से जो देख रहा हूँ ना, वो चीज़ें दिख रही है बस मेरे को। और फिलहाल ना इतनी तकड़ी भूख लग रही है। वर्कआउट करने के बाद ठंडा ठंडा नहाने आना भाई साहब, पानी एकदम ऐसा था, एकदम पहले तो नॉर्मल पानी आ रहा था, मैं देखा कि चलो ठीक है, फिर एकदम से गर्म हुआ, मैं बोला चलो ये भी ठीक है। फिर जब गर्म के बाद जो ठंडा पानी आया, मैं देखा भाई ये ठीक नहीं है। ये कुछ ज़्यादा ठंडा हो गया भाई, मेरा सर, भाई मेरा सर चकरा गया पूरा कि ये क्या चल गया भाई, ये क्या चल गया। सो बेसिकली आज का सीन अपना नॉर्मल ही था। वर्कआउट वगैरह का आप समझ ही गए होंगे, बाकी मैं सारी चीज़ें मेंशन कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग की चीज़ें चल रही हैं। ओके, पुलिस वाले हैं क्या, तभी मैडम रुक गई यहाँ पे। लेकिन हम ट्रैफिक का पूरा पालन करेंगे। मैं ट्रैफिक ख़त्म हो रहा है उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि नॉर्मली है, ज़्यादा कुछ ताम झाम करने की ज़रूरत है नहीं। नॉर्मल वर्कआउट है, ऐसे भी चीज़ें बहुत क्रेजी तरीके से हो जाती है। बाकी फटाफट घर पहुँचते हैं और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोग जाओ, चैनल को करो सब्सक्राइब। भाई से पंप देख रहे हो तुम मेरे बॉडी पे, बहुत तगड़ा पंप आया था भाई, बहुत अच्छी डेफिनेशन खींचेंगे इस बार तो। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, एक बार यहाँ पे ट्रैफिक निकल जाए फिर निकलेंगे। ओके।